स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज फ्रॉम मिस एरिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करेंगे प्रिमिटिव एंड सेंट्रल यूनिट सेल के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, प्रिमिटिव और सेंट्रल यूनिट सेल क्या होता है। अपन ने बात की थी कि यूनिट सेल क्या होता है। जो प्रीवियस वीडियोस है उसमें अपन ने बात की थी कि यूनिट सेल क्या होते हैं। बेसिकली जो यूनिट सेल है वो क्या होता है, वो एक क्रिस्टल का या क्या बन रहा है, जो एक क्रिस्टल लेटिस है उसका जो फॉर्मेशन होता है उसका एक पार्ट होता है। यूनिट सेल क्या होता है, इसका एक पार्ट होता है। जैसे कि ये कंप्लीट क्या बन रहा है, जैसे मान लो आपका ये कंप्लीट क्या है, ये एक क्रिस्टल लेटिस है। क्या है, ये एक क्रिस्टल लेटिस। और इस क्रिस्टल लेटिस का जो पार्ट होगा वो क्या होगी, आप जैसे मान लो ये यहाँ पे यूनिट है इसकी, तो ये जो चारों यूनिट है ये क्या है, आपकी यूनिट सेल होगी। तो अगर आपको किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको जो यूनिट सेल है उनको अरेंज करके फिर आप क्या कर सकते हो, क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो बेसिकली यूनिट सेल जो होती है वो क्या होती है, एक सिंगल यूनिट होती है। क्या होती है, एक सिंगल यूनिट होती है क्रिस्टल की, जिसको रिपीट करके आप किसका फॉर्मेशन करते हो, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हो। ये बातें सभी मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें बता दी थी। तो देखिए स्टूडेंट, अब अपन बात करते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल के टाइप्स की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि जिनसे मिलकर आपका यूनिट सेल बना है। तो जैसे मान लो ये कोई यूनिट सेल है, तो अगर किसी यूनिट सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली फॉर कहां प्रेजेंट है, उसके कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहां प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के रूप में क्या होंगे, आपके एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर किसी यूनिट सेल के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यानी जिससे आपका यूनिट सेल बना है, तो जिस पार्टिकल से यूनिट सेल बना है अगर वो कहां प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, सिर्फ यूनिट सेल के कहां प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, उस यूनिट सेल को अपन बोलते हैं बेटा प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है कि ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, इसके अलावा आपको कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेंटर्ड की, तो जो आपका सेंटर्ड यूनिट सेल होता है वो क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या है कि अब आपको यहां पे नाम से पता चल रहा है कि अगर इसके अंदर कहां प्रेजेंट है, ओनली फॉर एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है या कोई भी एटम है वो बेसिकली कहां होगा, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होगा ही होगा, मतलब कॉर्नर पे तो आपका प्रेजेंट होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा और कहां प्रेजेंट हो सकता है, इसके अलावा या तो वो कहां प्रेजेंट होगा, जस्ट इसके बीच में प्रेजेंट होगा, एकदम मिडिल में क्या होगा, एकदम सेंटर में क्या होगा, आपका जो एटम है वो प्रेजेंट होगा। इसके अलावा वो कहां प्रेजेंट हो सकते हैं, इसके फेस के सेंटर पे क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो बेसिकली सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि ऐसा यूनिट सेल जिसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ कहां प्रेजेंट होते हैं, सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि वो या तो इस यूनिट सेल के एकदम सेंटर में होंगे, या इसके अलावा वो क्या हो सकते हैं, इसके फेस का जो सेंटर है उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे मान लो आपका, ऐसे मान लो ये है, ये अपन को यूनिट सेल मानते हैं, इसकी 4 साइड है, ठीक है। जैसे मान लो एक तो ये रही, ऊपर नीचे इस तरफ, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 6। इसको एक बार ऐसे समझ लो कि ये क्या है, आपका एक यूनिट सेल है, ठीक है। ये क्या आपका यूनिट सेल। अब देखो इसके अंदर आपके जो एटम है वो कहां का प्रेजेंट है, इन कॉर्नर पे प्रेजेंट है, मतलब जो आपको कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं इनके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा नीचे वाले जो कॉर्नर है उसमें भी प्रेजेंट है। तो कंप्लीट जो आपके एटम हो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, यानी कि 8 जो एटम है वो तो कहां प्रेजेंट है, इसके अंदर कॉर्नर में। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, सेंटर्ड पढ़ रहे हैं, तो सेंटर्ड के अंदर कहां दिखाई देगा, या तो वो आपका इसके बीच में दिखाई देगा, यानी कि यह आपने जो यूनिट सेल माना है इसके एकदम बीच में क्या होगा, आपका वो जो एटम है वो दिखाई देगा। या इसके अलावा इसकी जो साइड्स है, जैसे मान लो ये है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका ऊपर वाला साइड है, तो इसके एकदम जस्ट बीच में यहां एक एटम होगा, यहां एक एटम होगा, इस तरफ एक एटम होगा,
इस तरफ एक एटम होगा, यहां होगा और एक सामने होगा। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, इस तरीके से आपका जो सेंटर्ड यूनिट सेल है वो फॉर्म होता है। और सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर जो एटम प्रेजेंट होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस के बेसिस पे अपन सेंटर्ड यूनिट सेल को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसका एक तो बीसीसी, एक होता है आपका एफसीसी और एक होता है आपका ईसीसी। तो बीसीसी का मतलब क्या होगा, बीसीसी का मतलब होता है बेटा आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सा होगा, आपका बीसीसी, ठीक है। और एफसीसी का मतलब क्या होता है, फेस सेंटर्ड। क्या होता है आपके, फेस सेंटर्ड। अब ये होते क्या है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा उसमें मैं बताऊंगा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और ईसीसी का मतलब होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, यूनिट सेल को डिवाइड करते हैं। आपका यहां पर अपन बात करेंगे जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है उसके रूप में कौन सा यूनिट सेल आपको देखने को मिलता है, या उसका तो अपन बात करें कि प्रिमिटिव यूनिट सेल को अपन किस में डिवाइड कर सकते हैं, तो उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब इनके टाइप्स अपन देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो यूनिट सेल आता है वो जो प्रिमिटिव लाइक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलते हैं उसे अपन, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ये क्या है आपका, ये एक यूनिट सेल है, ये क्या आपका एक यूनिट सेल, ये आपका एक यूनिट सेल है। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं वो सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं, ओनली 4 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो सिंपल के अंदर जो एटम्स होंगे वो कहां प्रेजेंट होंगे, वो आपके कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा, कॉर्नर पे ही प्रेजेंट होते हैं। अब तो स्टूडेंट, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है कि जिस यूनिट सेल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कहां पर होंगे, तो in this unit cell, atoms or constituent particles present at corner। इसका मतलब अगर कॉर्नर पे क्या है, एटम प्रेजेंट है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। तो सिंपल क्यूबिक की अपन बात करें इसमें, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है वो बेसिकली, तो उसके अंदर जो आपके एटम्स होते हैं, तो एटम जितने भी एटम्स होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के अलावा कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते। अब देखिए, अगर स्टूडेंट इसके अंदर अगर आपको क्या निकालना हो, नंबर ऑफ एटम निकालना हो, इसके अंदर आपको अगर यूनिट सेल के अंदर अगर आपको नंबर ऑफ एटम निकालना हो कि कितने एटम आपस में मिलकर इस यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी इस यूनिट सेल को बनाने में कितने नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या उसे अपन रैंक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन उसे, रैंक भी बोल सकते हैं। तो कितने नंबर ऑफ एटम जो है वो इस यूनिट सेल को फॉर्म कर रहे हैं, इस यूनिट सेल को तैयार कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपको कितने एटम दिख रहे हैं, तो देखिए यहां पर कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन टोटल एटम कितने हैं, 8। अब इन एटम का, यानी कि इस पूरे जो भी आपके ये 8 एटम है, इन एटम का, तो इन 8 एटम में से हर एक पर्टिकुलर एटम को अगर अपन बाहर निकाल के देखें, हर एक पर्टिकुलर एटम को अगर अपन देखें, तो इस एटम का 1/8 पार्ट क्या है स्टूडेंट, इस एटम का 1/8 पार्ट जो है, 1/8 पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि उसका 1/8 पार्ट जो होगा वो क्या करेगा, इस यूनिट सेल को फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। इसका मतलब कि यूनिट सेल को तैयार करने के लिए एक एटम का, 1 एटम का कितना पार्ट काम में आएगा, 1/8 पार्ट काम में आता है। देखिए स्टूडेंट, यहां पर एक एटम जो है उसका 1/8 पार्ट क्या कर रहा है, इस यूनिट सेल के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका 1/8 पार्ट, इसका भी 1/8 पार्ट, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8, इसका भी 1/8 और इसका भी 1/8।
इन सबका 1/8 पार्ट, यानी कि इन सभी के 1/8 पार्ट को मिलाते हैं, अगर अपन इनको टोटल करते हैं तो इसका क्या निकल के आएगा, तो 1/8, यानी 8 इंटू 1/8, ये 8 क्या है, ये कॉर्नर पे जो एटम प्रेजेंट है वो है, 1/8 यहाँ पे क्या है, किसी एक एटम का जो 1/8 पार्ट है वो क्या कर रहा है, इस यूनिट सेल को बनाने में काम में आ रहा है। तो अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो कितना आता है, कितनी वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन इसको सभी को ऐड कर दें तो पूरे यूनिट सेल को बनाने के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक एटम यानी 1 एटम जो है वो एक यूनिट सेल को बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। 1 एटम क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। 1/8 एटम का क्या है, पार्ट है जो इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर इसको सोल्व करें अपन, यानी 8 अगर एटम को देखें तो उनके लिए क्या हो जाएगा, 1 एटम क्या करेगा, इस यूनिट सेल को फॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। यानी इस यूनिट सेल में 1 एटम के बराबर ये जितने भी एटम है वो क्या कर रहे हैं, अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब एक बात देख लो भाई, 1/8 है, 1/8 एक एटम का पार्ट है, तो भाई 8 एटम के 1/8 पार्ट को अगर अपन सोल्व करें तो कितना आएगा, 1 एटम के बराबर ही आएगा। यानी इन सब का मिला के क्या होगा, एक एटम के बराबर है। इसका जो वॉल्यूम है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि यूनिट सेल को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को तैयार करने के लिए आपको कितने एटम वहां पर कंट्रीब्यूट होते हैं, कितने एटम कंट्रीब्यूट करते हैं, उनका क्या रैंक निकल के आता है, वो आता है 1। कितना रैंक निकल के आएगा, 1। कैसे सोल्व करोगे, ये 8 क्या है, कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है, इन एटम का कितना पार्ट काम में आ रहा है, 1/8 पार्ट काम में आ रहा है, सोल्व कर लो कितना आ जाएगा, 1 में आ जाएगा। तो ये होता है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसकी यूनिट जो रैंक है या उसके अंदर जो कितने नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अपन इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट अपन लेते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखिए स्टूडेंट, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं, ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। तो देखो, ये क्या बना रहे हैं अपन, एक क्रिस्टल तैयार कर रहे हैं, ये अपन क्या कर रहे हैं, एक क्रिस्टल तैयार कर रहे हैं, ये अपना एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये अपना एक क्रिस्टल। और यहां पर क्या है, यहां पर एटम है, यहां पर क्या है बेटा, यहां पर एटम है, यहां पर एटम है। अब देखिए 8 एटम तो कॉर्नर पे होंगे, लेकिन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर इन एटम के अलावा एक एटम कहां होगा, बीच में भी होगा। ये कुछ ऐसा होगा जैसे मान लो आपने क्या किया है, आपने जैसे 2 लेयर ली है, तो एक तो 4 लेयर, तो जो 4 एटम है, जैसे मान लो आपने क्या किया, नीचे की तरफ 4 एटम अरेंज कर दिए। कैसे कर दिया आपने, नीचे की तरफ 4 एटम अरेंज कर दिए, और 4 एटम आपने क्या किए, ऊपर की तरफ अरेंज कर दिए। ये देखिए 3D में नहीं दिखेगा, लेकिन आपको एक बात समझना है कि 4 एटम तो ऊपर है और 4 एटम कहां है, सॉरी 4 एटम तो नीचे है और 4 एटम ऊपर है, और एक बीच में क्या होगा, इनके बीच में, यानी अगर मैं ऐसे मान लूं इसको इस तरीके से, तो इसके बीच में यहां क्या होगा, यहां एक एटम प्रेजेंट होगा, यहां पर क्या होगा, एक एटम प्रेजेंट होगा। और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पे तो होंगे, लेकिन साथ में कहां होता है, ये सेंटर में भी होता है। इसे अपन क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो